सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे परमेश्वर पिता हर एक से बातें कर प्रभु जी। आज का वचन परमेश्वर पिता हर एक के जीवन में 100 गुना फैलाए मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु पिता आपके बेटा बेटी जो देख रहे प्रभु जी, आज से तेरी महिमा के कारण होने पाए। उनके जीवन में पिता परमेश्वर अंधापन जाए प्रभु जी, उनका जीवन में भी अंधापन जाए मेरे पिता। उनकी आंखों को खोल प्रभु जी, उनके आत्मिक आंखें आत्मिक कान को खोल मेरे पिता। शरीर आंखों भी खोल कर पिता उनको बुद्धि या समझ दे, ताकि आपके वचन को पढ़ने वाले, आपके वचन पर चलने वाले, अपनी मार्ग पर चलने वाले और हमेशा आज्ञाकारिता में रहे, ऐसा तो हरि को इस्तेमाल कर मेरे पिता। सबको तो आत्मा सौंपते पवित्र आत्मा आप मेरे मुख से होकर बोले। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, जब यीशु मसीह के चेले और यीशु जा रहा था तो उसने एक व्यक्ति को देखा जो जन्म से अंधा था। और वे यीशु से पूछ रहे थे कि ये किसने पाप किया हुआ कि ये जन्म से अंधा है? क्या इसने माता पिता ने पाप किया या इसके माता पिता या इसने पाप किया? किसने पाप किया कि ये अंधा जन्म, ये अंधा से ये जन्म से अंधा है? हालेलुया। लेकिन यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था ना इनके माता पिता, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। हालेलुया। जिसने मुझे भेजा, हम उसके काम दिन दिन ही में करना अवश्य, और रात आने वाले जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी, और वह मिट्टी उसे अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जाओ सिलो के कुंड में जाके धो ले। सिलो का अर्थ भेजा हुआ। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। तब पड़ोसी और जिन्होंने पहले उसे भीख मांगते देखा था कहने लगे, क्या यह वह नहीं जो बैठा भीख मांगा करता था? कुछ लोगों ने कहा, क्या यह वही है? दूसरों ने कहा, नहीं, परंतु उसके समान है। उसने कहा, मैं वही हूँ। तब उसने उससे पूछने लगी, तेरी आंखें कैसी खुल गई? हालेलुया। उसने उत्तर दिया, यीशु नाम के एक व्यक्ति मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लाकर मुझसे कहा, सीलो में जाकर धो ले। अतः मैंने धोया और देखता हुआ लौट आया। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर हम देखते कि एक व्यक्ति है जो जन्म से अंधा है। हालेलुया। और उसके आंखें प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से खुला कि मिट्टी पे थूक दिया, और थूकने के बाद उसकी मिट्टी जो उसके छान कर उसकी आंखों पे लगा, उसको कहा कि धो ले। लेकिन चेले पूछ रहे थे कि किसने पाप किया, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि इसलिए कि यह एक परमेश्वर की गवाह है, उसके काम प्रकट हो। तो मेरे अजीजों, मैं आपसे ये इस वचन से कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मसीही लोग हैं, संसारी लोग बोलते कि इसके माता पिता पाप किया होगा, या उनके अड़ा बुढ़ा जो मर गए वो पाप किए होंगे। इस प्रकार से उनके ऊपर दोष लगाते हैं। उनसे प्रभु कहता है कि किसी पर दोष ना लगाओ, क्योंकि किस लिए होता है? ये परमेश्वर की महिमा के लिए होता है। हालेलुया। ये क्यों होता है ऐसा? जब कोई अंधा लंगड़ा जन्म होता है तो परमेश्वर की महिमा के लिए भी होता है, लेकिन कुछ ऐसा भी होता है कि श्राप के कारण भी वो पैदावारी ऐसी हो जाती है, लेकिन विशेष करके परमेश्वर की महिमा के लिए भी होता है। इसलिए यहाँ पर मुझे आज से किसी के ऊपर दोष न लगाए कि इसी कारण से ऐसा हुआ है, क्योंकि हम यदि दोष लगाएंगे, अगर वो हो भी सकता पाप के द्वारा कि यदि कोई श्राप के कारण या उनके माता पिताओं के श्राप के कारण कुछ ऐसे पैदा हो सकते हैं, लेकिन हम कहकर उनको श्राप ये उनके ऊपर दोष नहीं लगा सकते। हमको प्रभु ने अधिकार नहीं दिया है, उसका निर्णय परमेश्वर करेगा। लेकिन हम ये कहना कि उसके परमेश्वर उसको चंगा करे और उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा, हमें ऐसे परमेश्वर के लोग आशीष देना है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने उससे कहा कि इसलिए हुआ कि ये परमेश्वर की इसके द्वारा महिमा हो। और जब उन्होंने मिट्टी लगाई, उससे कहा कि सीलो की कुंड में जाके धो ले, जिसका अर्थ हो कि वो भेजा हुआ, यानी प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा ताकि अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे, गूंगे बोलने लगे, बहरे सुनने लगे। और आज वो काम आज भी होता है। बस हमें विश्वास करने की आवश्यकता है। यदि हम विश्वास करेंगे तो हमारे जीवन में भी वही कार्य करेगी जैसे प्रभु यीशु मसीह ने पहले किया था। वही कार्य आज भी वही काम परमेश्वर करता है, कि हमारा विश्वास कितना है वो तय करता है। और जब हम विश्वास करते हैं तो चाहे जैसे अंधे लंगड़े होते वो भी
अंधे भी देखते हैं, लंगड़े भी चलते, बहरे भी सुन जाते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर पिता ने अधिकार दिया, वही अधिकार आप और मुझे भी दिया गया है। लेकिन ये अधिकार नहीं दिया कि हम किसी पर दोष लगाए, लेकिन ये अधिकार दे कि हम उनके लिए प्रार्थना करें और वे प्रार्थना में आए और वो चमत्कार देखकर उनका जीवन बदले और वे आशीषकार बन सके। इसलिए हमें परमेश्वर ने खड़ा किया है, इसलिए हमें परमेश्वर ने चुनकर अलग किया है। हालेलुया। तो इसीलिए आज से हमें किसी पर दोष न लगाए कि उसके कारण ऐसा हुआ या इसके कारण ऐसा हुआ, लेकिन ये समझे कि परमेश्वर के कार्य उसके अंदर छिपे हुए प्रकट हो जाए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि हम दूसरों के लिए आशीषकार बन जाए। जब हम अच्छे शब्द बोलेंगे तो हमारे लिए जो में आशीष आएगी, दूसरों के लिए भी आशीषकार बनेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु ने जैसा तुम बोलोगे तुम्हारे लिए वैसा हो जाएगी। यदि हम दूसरों के ऊपर दोष लगाएंगे, हमारे ऊपर कोई आकर दोष लगाएगा। यदि हम दूसरों को पापी बोलेंगे तो हमको कोई पापी बोलेगा। इसलिए हमें दूसरों के ऊपर दोष लगाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनके लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता, ताकि वो भी देखने पाए, वो भी सुनने पाए, वो भी बोलने पाए और परमेश्वर की महिमा करते हुए उसके राज्य के वारिस बन सके। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर खुदा, मेरे ईश्वर राजा, जिसे पिता अपने जन्म से अंधे को पिता मिट्टी लगाए और वे देखने लगा। प्रभु पिता परमेश्वर ऐसे पिता आपके बेटा बेटे आज प्रभु पिता परमेश्वर हो सके गूंगे बहरे लंगड़ेपन होंगे, पिता अंधेपन होंगे, लेकिन आज मैं प्रार्थना करता यीशु के नाम से इनकी आंखें खोल जाए मेरे पिता। पवित्र आत्मा हील बट्टा चोर ब्लस कर खुदाबन यीशु के नाम में पिता परमेश्वर इनके अंधेपन आंखें खोल जाए मेरे पिता। आत्मिक पिता कान खोल जाए, ओ यीशु के नाम इनके कान खोल जाए मेरे पिता, इनकी जुबान खोल जाए मेरे पिता। आज इनके मुंह से शब्द निकले पिता, आपकी महिमा होने पर इनके मुंह से पिता यीशु के नाम से लंगड़ेपन की आत्मा चाहे इनके जीवन से मेरे पिता आजाद की घोषणा करते हैं। रूहा न रबा समदो न रीखा द नबा रिबा लबा शबा लबा हो पवित्र आत्मा छू ब्लस कर खुदा चिंगा की घोषणा करते हैं। आज संधेपन की आत्मा छाए इनके जीवन से, गूंगेपन की आत्मा छाए, बहरेपन की आत्मा छाए, लंगड़ेपन की आत्मा छाए, बीमारीपन की आत्मा छाए, आजाद की घोषणा करते हैं। अंदानी मम चीज मेरे पिता होली पावर अंदानी मम चीज मेरे पिता आजाद की घोषणा पिता आज से आजाद होने पाए, आपके गवाह साक्षी दे, अपने महिमा करे पिता। इनके द्वारा इनका परिवार और बदले और आशीर्वाद का बरकत पाकर आपके राज्य के बारे में सत्य पिता परमेश्वरी को इस्तेमाल कर मेरे पिता। सबको आत्मा सौंपते मेरे पिता। प्रार्थना सुना आज क्या धन्यवाद चुना किया धन्यवाद प्रभु पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल और अगले वीडियो में मिलते सबको जय मसीह को। और इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे और हो सके कुछ कमेंट में लिख दे और प्रभु आपको आशीष दे। फिर से धन्यवाद।